दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रीड थ्री फेज मोटर नेम प्लेट। दैट मीन्स किसी भी थ्री फेज मोटर की नेम प्लेट को किस तरह से रीड किया जाता है। मोटर की नेम प्लेट पर जो पैरामीटर्स दिए जाते हैं उन पैरामीटर्स का क्या मतलब होता है। हर एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए, आपने किसी भी थ्री फेज मोटर की नेम प्लेट को वॉच किया होगा तो आपको वहां पर कई पैरामीटर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मोटर का फ्रेम साइज कितना है, सर्विस फैक्टर कितना है, आईपी रेटिंग कितनी है, मोटर की क्लास क्या है, ड्यूटी कितनी है। तो आपको वहां पर कई पैरामीटर्स मिल जाते हैं। तो आज के वीडियो में इन सभी पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है और उन्हें किस तरह से रीड किया जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से समझने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक मोटर नेम प्लेट डिजाइन किया है जिसमें हमने कोशिश किया है हर एक पैरामीटर को कवर किया जा सके। सबसे पहले टॉप पर आपको मिल जाता है मैन्युफैक्चरर नाम, मोटर को डिजाइन किस कंपनी के द्वारा किया गया है, सीमेंस कंपनी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है। तो देखिए, इस मोटर को जो डिजाइन किया गया है वो सीमेंस कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है। मोटर का टाइप क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। आपके पास जो मोटर है वो थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। देखिए यहाँ पर मोटर का आपको टाइप मिल चुका है और इसे जो डिजाइन किया गया है मेड इन इंडिया, दैट मीन्स इसे इंडिया में डिजाइन किया गया है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑर्डर्ड नंबर। देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर्ड नंबर दिया गया है ये एक तरह से मोटर का टाइप होता है। देखिए अब सीमेंस कंपनी जो है वो कई तरह की मोटर डिजाइन करती है, तो हर एक टाइप के लिए उसने एक ऑर्डर्ड नंबर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई मोटर है जिसका कोई पार्ट्स आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है, आप मैन्युफैक्चरर कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए और यदि आप ऑर्डर्ड नंबर बताते हैं तो ऑर्डर्ड नंबर बताने पर आपको मैन्युफैक्चरर आसानी से आपको जो भी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है आसानी से अवेलेबल करा सकेगा। दैट मीन्स ये जो ऑर्डर्ड नंबर होता है ये मोटर के टाइप्स होते हैं। दैट मीन्स इस टाइप की जितनी भी मोटर होगी उसके ऊपर सेम ऑर्डर्ड नंबर यहाँ पर दिया गया होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको एक सीरियल नंबर दिया गया है। सीरियल नंबर का मतलब क्या होता है, तो सीरियल नंबर इस मोटर का कोड होता है या फिर नेम होता है। देखिए इस टाइप की फॉर एग्जांपल इसने 100 मोटर बनाई, अब यहाँ पर सीरियल नंबर उसने दे दिया है कि ये जो मोटर है ये सीरियल नंबर की है जिसे आप याद कर सकते हैं। तो देखिए जो सीरियल नंबर होता है वो मोटर का एक तरह से नेम होता है या फिर कोड होता है, और जो ऑर्डर नंबर होता है वो मोटर का एक टाइप होता है, किस टाइप की आपकी मोटर है। चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है IEC 60034 एंड IS रेफरेंस। इसका क्या मतलब होता है, तो बेसिकली जो आपके पास IEC दिया गया है दैट मीन्स मोटर को जो डिजाइन किया गया है वो यहाँ पर इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कमीशन के द्वारा IEC के द्वारा डिजाइन किया गया है। कुछ जो मोटर होती है वो नेमा के द्वारा भी डिजाइन की जाती है, तो आपकी जो मोटर डिजाइन की गई वो IEC द्वारा डिजाइन किया गया है। और मोटर का जो स्टैंडर्ड है वो IS इंडियन स्टैंडर्ड, दैट मीन्स आपकी जो मोटर वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 325 लॉ के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है। तो यहाँ पर देखिए आपको IEC का यहाँ पर मतलब क्लियर हुआ। यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ बेसिक पैरामीटर समझ लेते हैं, उसके बाद हर एक पैरामीटर को आसानी से समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आपको बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मोटर पे किलोवाट मिल जाएगा। आपकी मोटर कितने किलोवाट की है, तो ये 37 किलोवाट की आपके पास मोटर है। यहाँ पर आपको HP भी मिल जाएगा, तो हमारे पास जो मोटर है वो 50 HP की मोटर है। यहाँ पर देखिए आपको जो एम्पेयर दिया गया है ये मोटर का फुल लोड करंट है। यदि आप मोटर पर मैक्सिमम लोड डालते हैं तो उसका जो फुल लोड करंट होने वाला वो 69 एम्पेयर तक करंट को ले सकती है। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर हुए। इसके अलावा यहाँ पर आपको RPM दिया गया है, तो जो मोटर का RPM देखते हैं, इस मोटर का रिवोल्यूशन पर मिनट, दैट मीन्स 1 मिनट में मोटर का रोटर कितने राउंड को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 1440। जो RPM होता है डायरेक्टली पोल के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम पोल के बारे में जानेंगे तब RPM के हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। देखिए जो RPM यहाँ पर दिया गया है वो 1440 दिया गया है, दैट मीन्स रेवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में इसका रोटर इतने राउंड यहाँ पर कंप्लीट करेगा। और जो मॉडल नंबर दिया जाता है वह हर एक कंपनी अपने हिसाब से मॉडल नंबर देती है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको डेट दिया गया है, दैट मीन्स मोटर को मैन्युफैक्चर किस ईयर में किया गया है, तो यहाँ पर आपको मोटर का मैन्युफैक्चरिंग ईयर मिल जाएगा।
अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है IP55, ये IP54 भी हो सकता है। तो इस IP का मतलब क्या होता है, चलिए हम समझ लेते हैं। तो IP कोड का जो सिंपल सा मतलब होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन। अब ये इंग्रेस प्रोटेक्शन क्या होता है समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो मोटर है वो इंग्रेस प्रोटेक्शन 55 मॉडल की है। यहाँ पर जो फर्स्ट 5 दिया गया है इसका मतलब होता है सॉलिड के साथ प्रोटेक्शन। आपकी जो मोटर है डस्ट से या सॉलिड से कितना प्रोटेक्शन उसे मिल रहा है। और जो सेकंड 5 दिया गया है वो मॉइस्चर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट 5 सॉलिड के साथ प्रोटेक्शन होता है वो आपको 1 से लेकर 6 तक दिया जाता है, और जो मॉइस्चर के साथ प्रोटेक्शन होता है वो 1 के साथ 8 के साथ दिया जाता है। जितना नंबर ज्यादा होगा उतना प्रोटेक्शन आपका हाई होगा। देखिए यहाँ पर यदि आप IP कोड के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते तो कमेंट्स में जरूर बताइए, हम इसके डिटेल भी वीडियो बना देंगे। और इसका जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन होता है IP प्रोटेक्शन 68 मैक्सिमम होता है। यदि आपके मोटर का IP प्रोटेक्शन 68 है दैट मीन्स उसमें ना तो सॉलिड इंटर कर सकता है ना मॉइस्चर इंटर कर सकता है। वैसे IP55 मोटर की जो रेटिंग होती है वो बेस्ट क्वालिटी की होती है। अब आपको IP कोड क्लियर हुआ हो, इसके बाद अगला जो हमारा पैरामीटर आता है वो पोल। मोटर के पोल कितने हैं, तो यहाँ पर मोटर को आपको 4 पोल दिए गए हैं। देखिए जो मोटर का RPM होता है वो सीधे से पोल के ऊपर डिपेंड करता है। जो 2 पोल की मोटर होती है उसका जो RPM होता है वो 2800 से लेकर 3000 तक हो सकता है। जो 4 पोल की मोटर होती है उसका RPM 1400 से लेकर 1500 तक हो सकता है। जो 6 पोल मोटर होती है उसका RPM 1000 से लेकर 1200 तक हो सकता है। जो 8 पोल की मोटर होती है जैसे जैसे आपका पोल इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे आपका RPM डिक्रीज होते जाएगा। तो ये बेसिकली मोटर के पोल के हिसाब से मोटर का RPM रखा जाता है। यह फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो RPM कम होगा, यदि 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो RPM आल्सो इंक्रीज होगा। तो मोटर के पोल के हिसाब से ही RPM डिजाइन किया जाता है। अगला कोड आता है मोटर का फ्रेम। अब ये मोटर फ्रेम का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखिए आपको एक फ्रेम कोड दिया गया है जो कि 208L दिया गया है। तो देखिए जो मोटर का फ्रेम होता है वो आपको बताता है, यदि आप उसे डिकोड करते हैं तो मोटर के यहाँ पे देखिए जो बेस है इसमें होल कितनी डिस्टेंस पर दिया गया है, मोटर के रोटर की जो हाइट है वो सरफेस से कितनी हाइट पर है, रोटर का साइज कितना है, और भी कई तरह के आपको वहां पर पैरामीटर्स मिल जाएंगे यदि आप मोटर फ्रेम साइज को डिकोड करते हैं। तो देखिए जो मोटर का फ्रेम साइज होता है वो या तो IEC के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन किया जाता है या फिर नेमा के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। तो देखिए जो मोटर का फ्रेम साइज डिजाइन होगा या तो फिर वो IEC के अकॉर्डिंग होगा या फिर नेमा के अकॉर्डिंग होगा। तो फ्रेम साइज के हिसाब से ही मोटर का रोटर साइज और यहाँ पर बेस में होल कितने डिस्टेंस पर दिया गया है सब कुछ आप मोटर के फ्रेम साइज से पता कर सकते हैं। चलिए अगला पैरामीटर देखा जाए तो रेटिंग या ड्यूटी। मोटर की ड्यूटी साइकिल कितनी है, यहाँ पर देखिए जो मोटर की ड्यूटी दी गई है वो S1 दी गई है। अब इस S1 का क्या मतलब होता है, तो देखिए जो ड्यूटी का सीधा सा मतलब होता है यदि आपके पास S1 ड्यूटी की कोई मोटर है दैट में जो S1 ड्यूटी की मोटर होती है वो कंटिन्यूस रन करने के लिए डिजाइन की जाती है। दैट मीन्स इस मोटर को आप कंटिन्यूसली रन कर सकते हैं। जो S2 ड्यूटी की मोटर होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए रन के लिए डिजाइन की जाती है। यदि आपको कम टाइम के लिए मोटर को रन करना है तो आप S2 ड्यूटी की मोटर को ले लीजिए। यदि लंबे समय तक मोटर को रन करना है तो आप S1 ड्यूटी की मोटर को ले लीजिए। इसी तरह से आपके पास जो S होता है वो S10 तक की मोटर होती है। बट नॉर्मली हमारे पास जो बेस्ट, यदि आपको लंबे समय के लिए मोटर को रन करना है तो S1 ड्यूटी की मोटर बेस्ट होगी। कूलिंग मेथड होती है। कूलिंग मेथड क्या है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो मोटर की कूलिंग मेथड है IC610 दी गई है। देखिए यहाँ पर जो कोड होता है कूलिंग मेथड के हिसाब से भी डिफरेंट होता है। देखिए हमारे पास जो मोटर उसकी कूलिंग मेथड क्या है IC610। दैट मीन्स ये जो मोटर है इनक्लोज्ड मशीन है, दैट मीन्स पूरी तरह से पैक है। इसमें हीट एक्सचेंजर फिटेड किया गया है। इसमें आपको देखिए सॉफ्ट माउंटेड एक फैन भी कनेक्ट होगा और इस मोटर को जो कहा जाता है CACA मोटर कहा जाता है। दैट मीन्स इसमें आपको फैन भी मिल जाएगा, पूरी तरह से इनक्लोज भी होगी। दैट मीन्स इसमें जो कूलिंग मेथड होगी वो बेस्ट होगी। तो यहाँ पे कूलिंग मेथड के हिसाब से आपको यहाँ पर एक कोड दिया जाता है। डिफरेंट मोटर के लिए कूलिंग मेथड अलग अलग होती है। हमारे पास जो कूलिंग मेथड थी वो IC610 थी।
अगला पैरामीटर हमारे पास आता है सर्विस फैक्टर। अब ये सर्विस फैक्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मोटर है जिसका सर्विस फैक्टर 1.10 है। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए हमारी जो मोटर का फुल लोड करंट है, सर्विस फैक्टर यदि 1.10 है, दैट मीन्स 10% एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मोटर है वो 50 HP की मोटर है। अब इसका सर्विस फैक्टर 1.10 है, दैट मीन्स हम इस मोटर को कुछ समय के लिए 10% ज़्यादा HP का लोड कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी मोटर चल सकती है बट कुछ समय के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए रन नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स यदि हमारे पास कोई 50 HP या 50 HP की मोटर है तो हम उस पर 10% एक्स्ट्रा HP का लोड कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये जो लोड है वो कुछ समय के लिए ही कनेक्ट किया जा सकता है। ज़्यादा टाइम के लिए आप रन करते हैं तो आपकी मोटर वहाँ पर डैमेज हो सकती है। तो सर्विस फैक्टर जितना ज़्यादा होगा आपकी मोटर की कैपेसिटी उतनी ही बेटर होगी। यहाँ पर आपको देखिए पावर फैक्टर यहाँ पर दिया गया है। इस पावर फैक्टर का मतलब होता है आपकी मोटर कितने पावर फैक्टर पर रन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जो मोटर होती है वह इंडक्टिव लोड होती है, तो इंडक्टिव लोड होने के कारण इसका जो पावर फैक्टर होता है काफ़ी डाउन होता है। तो 0.85 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे एम्बिशिएंट टेम्परेचर दिया गया है, दैट मीन्स आपकी जो मोटर है उसके सराउंड का आसपास का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना होना चाहिए। यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, दैट मीन्स आपकी जो मोटर है यदि उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है तो आपकी मोटर प्रॉपर वहाँ पे वर्क करने वाली है। अगला पैरामीटर हमें दिया गया है इफिशियंसी। अब इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मोटर होती है हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और मोटर हमें मैकेनिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर देती है। तो 90% यदि मोटर की इफिशियंसी है तो देखिए मोटर को यदि हमने 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो उसमें से 90% वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। 10% का वहाँ कुछ ना कुछ लॉसेस होगा, जैसे मोटर में कई तरह के लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम 100% मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो 90% एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। मोटर की एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी मोटर उतनी ही बेटर होगी। अब यहाँ पर आपको पीएच दिया गया है। पीएच का मतलब होता है मोटर का फेज कितना है, दैट मीन्स कितने फेज पर मोटर को रन करना है। तो 3 फेज मोटर है तो यहाँ पे 3 फेज दिया गया है। मोटर का वेट कितना है तो 110 kg। यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, मोटर का वेट मिल जाएगा। मोटर में आपको वोल्टेज एंड कनेक्शन किस तरह से करना है तो यहाँ पे देखिए डेल्टा कनेक्टेड आपको यहाँ पर कनेक्शन करना है और मोटर में वोल्टेज आप 380 से लेकर 440 या 440 वोल्ट तक कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मोटर का कनेक्शन दिया गया था, मोटर को आपको डेल्टा कनेक्शन में ही करना है। यदि यहाँ पर स्टार दिया जाता तो मोटर को फिर आपको स्टार कनेक्टेड रन करना होता। यहाँ पे मोटर को जो हमें कनेक्शन करना है वो डेल्टा कनेक्टेड करना होगा। अब यहाँ पे देखिए इंसुलेशन क्लास दिया गया है जो कि ई टाइप का दिया गया है। अब ये इंसुलेशन क्लास क्या होता है समझ लेते हैं। दैट मीन्स हमारी जो मोटर की वाइंडिंग है कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बियर कर सकती है। तो ये हमारे पास जो इंसुलेशन क्लास होता है वो वाई टाइप का होता है, ए टाइप का होता है, ई टाइप का होता है, बी, एफ एंड एच टाइप का होता है। देखिए हमारे पास जो ए टाइप की मोटर होती है वो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बियर कर सकती है। बी टाइप की जो मोटर है वो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बियर कर सकती है। इसी तरह जो एच टाइप की मोटर होती है वो 125 डिग्री टेम्परेचर बियर कर सकती है। और यदि आपकी मोटर का सर्विस फैक्टर अच्छा है तो यह और भी ज़्यादा टेम्परेचर को बियर कर सकती है। दैट मीन्स जो मोटर का इंसुलेशन क्लास होता है उसका सिंपल सा मतलब है इस मोटर की वाइंडिंग कितने डिग्री टेम्परेचर को बियर कर सकती है हमें बताता है इंसुलेशन क्लास। देखिए हमारे पास इंसुलेशन क्लास क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपको बेयरिंग नंबर दिया गया है। देखिए बेयरिंग नंबर यहाँ पर दिया गया है और बेयरिंग नंबर में आपको DE एंड NDE दिया गया है। इसका क्या मतलब होता है तो जो मोटर का रोटर साइड वाला एंड होता है उसे हम कहते हैं और जो फैन वाला साइड होता है उसे हम नॉन ड्राइव एंड कहते हैं। तो वहाँ पे देखिए जो रोटर साइड आपको बेयरिंग कनेक्ट करना है वो इस साइज के कनेक्ट करना है और फैन साइड आपको जो बेयरिंग कनेक्ट करना है वो इस साइज के कनेक्ट करना है। नॉर्मली मोटर में सेम साइज के बेयरिंग कनेक्ट भी किए जाते हैं बट कुछ मोटर होती है जिसमें हमें रोटर साइड अलग बेयरिंग कनेक्ट करना होते हैं और फैन साइड हमें अलग बेयरिंग कनेक्ट करना होते हैं। तो बेयरिंग का साइज भी आपको वहाँ पर मिल जाता है। कुछ मोटर में आपको ग्रीसिंग टाइप भी मिल जाता है। दैट मीन्स मोटर में किस टाइप के ग्रीस का यूज़ किया गया है।
तो यहाँ पर देखिए यूनिरेक्स N2 टाइप का ग्रीस का यूज किया गया है। देखिए जो यूनिरेक्स N टाइप का ग्रीस होता है उसे लो प्रेशर के लिए जहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है वहां पर किया जाता है, और यूनिरेक्स N2 एंड यूनिरेक्स N3 टाइप का जो ग्रीस होता है जहां पर हाई प्रेशर पे हमें किसी लोड को रन करना होता है वहां पर हम यूनिरेक्स N2 एंड N3 का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीस का टाइप भी हमें मिल चुका है। अब देखिए कितने घंटे यदि हमारी मोटर रन होती है तो कितने घंटे के बाद हमें ग्रीस को चेंज करना है, तो यहाँ पे आवर भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा देखिए जो ग्रीस होता है आपको कहाँ पर कितना डालना है, तो जो रोटर साइड वाली मोटर होती है वहां पर आपको देखिए 50 ग्राम ग्रीस डालना है, और यहाँ पे जो फैन साइड वाला हिस्सा होता है उसमें 70 ग्राम ग्रीस को आपको डालना है। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर है जो कि आपको हर एक मोटर की नेम प्लेट पर मिल जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से मोटर की नेम प्लेट को रीड किया जाता है, हर एक पैरामीटर का क्या मतलब होता है। यदि किसी पैरामीटर्स के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए, हम पूरी कोशिश करें उस पैरामीटर के ऊपर भी डिटेल वीडियो बना सके। सो आज के लिए इतना ही।